हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के रसायन विज्ञान के बारे में, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न से रिलेटेड होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में आने वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बात करते हैं आज के मोटिवेशनल के बारे में। कहता है कि बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की लाल बत्ती की तरह है, जो कि बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। तो ध्यान से मेरी बात समझें। अगर आपको कोई भी सलाह कुछ भी दे तो उसकी बातों को कभी भी बुरा मत मानें, क्योंकि वह आपको सलाह अच्छे के लिए ही देता है, न कि बुरा मानने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 10 के केमिस्ट्री के बारे में, जो कि दीर्घ उत्तरी। इसमें हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रश्न 4 नंबर और 7 नंबर के पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम बात करेंगे। और यह हमारा विज्ञान का 8वां क्लास है। इसके पहले अगर आप 7 क्लास नहीं देखे हैं तो आप क्या करें, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा वीडियो वहां से देख लें, और इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आप उस प्रश्न को एक अच्छा सा नोट्स बना करके पूरा का पूरा लिख लें। क्योंकि अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप मान के चलें परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा कि हम क्या बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, पहला हम कहते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। आपको बताना है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से नोट्स बना करके पूरा का पूरा देख लेना है। कुछ लोग कहते हैं सर ये प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। हम आपको बोले हैं ना कि सभी विषय के आपको हम नोट्स देने वाले हैं। तो जितना जल्द आप हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हैं, आपको पूरा का पूरा नोट्स जिस तरह से भौतिक विज्ञान के दिए गए हैं उसी तरह से सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और नहीं तो आप क्या करें, किसी क्वेश्चन बैंक से और जो भी आपके विद्यालय पे लिखवाया गया है वहाँ से प्रश्न को, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लें। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। यह तो प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, यह बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि क्या है और इसके उपयोग क्या हैं। एक उपयोग को आपको लिख देना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग को भी लिखिए। ठीक है, यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है एथिनोइक अम्ल के स्थिरीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरणों को लिखिए तथा इसकी NaOH NaHCO3 के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से, सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग लिखिए। आपको बताना है कि धावन सोडा कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या है, आपको लिख देना है। फिर आगे हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रियाओं को लिखिए तथा इनका एक उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगले यदि प्रश्न की हम बात करें तो हाइड्रोजन करण क्या है, इसके औद्योगिक उपयोग क्या है, इसको आपको पूरा का पूरा अच्छे से लिख लेना है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कार्बन की चतुसंयोजकता एवं
श्रृंखला प्रकृति को लिखिए। आपको बताना है कि कार्बन की चतुस्संयोजकता क्या है, उसको लिख देना है और इसकी श्रृंखला प्रकृति को भी लिख देना है। यदि अगले हम प्रश्न की बात करें तो मिसेल क्या है, मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। इसका महत्व साबुन की सफाई प्रक्रिया में क्या है, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से बता देना है। ठीक, आपको बता देना है कि मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझा देना है, तथा इसका महत्व साबुन की प्रक्रिया में क्या है, ये भी आपको अच्छे से लिख देना है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। आप बताइए कि निस्तापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है, फिर उसके उदाहरण दे करके आपको अच्छे से समझा देना है। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम लिए हैं ना, सब बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि पूछो मत। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आगे देखें। कहता है कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, सजातीय श्रेणी के प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार पूछे जाते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है और इसकी विशेषता भी पूछी जाती है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इन प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर लें आप। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण दे करके समझाएं। आपको बताना है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दे करके आपको अच्छे से क्या करना है, समझा देना है। और जो भी प्रश्न को आपको लिख करके दो बार लिखेंगे ना, लिख करके याद करेंगे, तुरंत आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि आपको ऐसे पूछा जाएगा, मतलब दे देगा, कहेगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दे देगा। उसमें 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको आपको अच्छे से संक्षिप्त टिप्पणी उस पर लिख देना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं साबुनीकरण की। यह जो प्रश्न है, पता नहीं इससे एग्जामिनर का क्या ऐसा मतलब दिक्कत है, चाहे कुछ भी मान लें, कि वह बार बार इसको पूछता है। पता नहीं इससे क्या एलर्जी है, बार बार यही प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा, साबुनीकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अब इसको जो भी समझें, ठीक है, तो इसको तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, यही मान के चलें। तो चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है, इस पर भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। ठीक है, इसका डिफिनीशन भी पूछ सकता है। तो जितने भी इसमें हम दे रहे हैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, आपको अच्छे से लिख करके कंप्लीट करने हैं। तीसरे यदि प्रश्न की बात करें हम, तो संकलन अभिक्रिया क्या है, संकलन को भी लिख देना है। ठीक है, अगर चौथे की बात करें इसी के साथ, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कार्बन यौगिक के संदर्भ में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कार्बन यौगिक के संदर्भ में संक्षिप्त क्या करना है, टिप्पणी आपको लिख देने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण पे आप क्या करें, संक्षिप्त टिप्पणी दे दें। इसी के साथ सजातीय श्रेणी क्या है, इसमें भी आपको टिप्पणी कर देना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देख लेना, इसमें से जरूर 1 या 2 पूछ देगा आपको संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, तो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ यदि अगले की हम बात करें, तो कार्बन यौगिक का नामकरण, कार्बन यौगिक के नामकरण पे आप क्या करें, संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख लें। ठीक है, इसी के साथ हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी है। इसी के साथ यदि हम 9वें प्रश्न की बात करें, तो साबुन का निर्मलीकरण से आप क्या समझते हैं, इस पे भी आपको क्या करना है, टिप्पणी लिख देना है। उसी के साथ संकलन अभिक्रिया पर भी आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो जिसमें जितने प्रश्न की हम बात करते हैं, सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या होता है जब, देखो कैसे प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछ देगा, क्या होता है जब, और ये भी कह देगा केवल समीकरण दीजिए। आपको बताना नहीं है, केवल समीकरण लिख देना है, ऐसे भी पूछ लेगा। तो प्रश्न जैसे पूछेगा परीक्षा में, आंसर आपको ऐसे लिखना है, जितना पूछेगा उतना आंसर लिखना है। तो कभी कभी यहाँ पे ऐसे कोष्टक में करके दे देगा कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो जैसे पूछेगा वैसे आपको बताना है। पूछेगा कि क्या होता है जब मेथेन का दहन कराया जाता है, जब मेथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है,
ठीक, वेरी गुड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेना। एक दूसरा देखें, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। इसी के साथ तीसरे की यदि हम बात करें, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और लिख लिख करके कंप्लीट करना है, देख लेना परीक्षा में धुआं धुआं हो जाएगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो एथेनोइक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसको भी आपको लिख लेना है। इसी के साथ फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करें तो सोडियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। आपको अच्छे से इसका रासायनिक समीकरण देकर क्लियर कर लेना है। इसी के साथ एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो क्या होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो मेथेन का दहन, जब मेथेन का दहन करते हैं तो क्या होता है। इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। सबके सब प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। फिर एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। इसमें जितने भी हम दिए हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसको पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो क्या होता, इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो मेरी बात ध्यान से सुना, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न के बारे में हमने बात किया है उसको अच्छे से नोट्स बना के एकदम पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और देखें, अभी समीकरण संतुलित के लिए और आईपीएससी नाम के लिए एक वीडियो और आ जाएगा इसका, और एक जीव विज्ञान का आ जाएगा, ठीक है, और एक संपूर्ण विज्ञान का एक वीडियो आ जाएगा। उसके बाद तो आप केवल इसी को प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, कोई माई का लाल आपको परीक्षा में 90+ % लाने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यही आप क्या करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आप अलग से और कंप्लीट कर लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसमें हम जितने प्रश्न के बारे में बात किए हैं उसको तो आपको कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन इन सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। और शुरू में हमने बताया है कि अगर कोई मतलब बड़े आपको कोई सलाह देते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि वह चौराहे की लाल बत्ती की तरह होती है, जो कि बुरा मानने के लिए नहीं, एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। तो ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग टॉप 10 1।